नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस समय राज समाज हर जगह एक शूद्र पर चर्चा छिड़ी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सरकार जात गणना नहीं करवाना चाहती, नेता लोग जुटे हुए हैं। कोई कुछ चौपाई को लेकर चल रहा, कोई कुछ चौपाई को लेकर चल रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ, चाहे अखिलेश जी ने भी एक ही चौपाई, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही चौपाई को, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, उसी का वो खंडन करते हैं ब्राह्मणवादी। लेकिन आप जवाब देते हैं। लेकिन इसके आगे की देखिए, जो मौर्य जी ने कहा कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी एक राइटर थे, लेखक थे, कवि थे, लेकिन रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। इसमें जगह जगह 2-4 पन्नों के बाद में या 2-4-6 चौपाई के बाद विप्र महिमा गाई गई है, शूद्र से संबोधित किया गया। बहुत से पहले एक संत जी से मेरी वार्तालाप हुई थी, काफ़ी लोग थे, जुड़े थे, सत्संग चल रहा था। वो गीता से श्रेष्ठ रामचरितमानस को बता रहे थे। मैंने कहा नहीं, उनके जवाब में देता रहा श्लोकों के, इस श्लोक में ये लिखा, उसी का चौपाई बनाई, या ये फला पुराण से लिया गया, यह गीता से लिया गया, ये भागवत से लिया गया। इनकी चौपाई में पुराणों से ज़्यादा लिया गोस्वामी जी ने, इसीलिए ब्राह्मणवाद है। इससे लेना देना क्या है? तो आगे बढ़ के देखिए कि शूद्र और विप्र की बात कहते, शूद्र जो बुरा करता है वो शूद्र होता है, और अच्छे काम करता है वो ब्राह्मण विप्र होता है। लेकिन शूद्र को एक वर्ण बना दिया गया, उसमें कई एक जातियाँ लगा दी गई, उसमें बढ़ा दिया गया, शूद्र को नीच वर्ण बता दिया गया। लेकिन उसको आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लिखा आगे है कि जय वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। जातियों के नाम लिखे कि नहीं लिखे? किसी एक विशेष समाज के, शूद्र समाज के किसी जाति को लेकर तेली कुम्हार, कोल कलवार, जय वर्णाधम, वर्णों में अधम है, नीच है। कि नार मुई गृह संपदना से मूड मुड़ा हो सन्यासी। ये लोगों की औरतें मर्दान सन्यासी बन गए और तही तन पैर पजामे। फिर महात्मा जब बन जाते हैं तो ब्राह्मण उनके पैर छूते हैं, तो उभय लोग निज हाथ नसा, ये दोनों लोग परलोक और परलोक नसा देते। जिसके माने शूद्र जो है वो सन्यासी या महात्मा तप न करे, इससे सिद्ध होता है। अगर चौपाई की बात और आगे भी लिखा है, गोस्वामी जी ने भागवत में भी लिखा है, वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है यादवों के लिए। धनुष में बाण चढ़ाया, सागर डर गया, हाथ जोड़ने लगा, तो समुद्र ये बाण कहाँ चलाए? तो ऐसा तो हो सकता चढ़ गया बाण तो उसको थाम सकते थे, लेकिन नहीं, कर्ण ने क्यों थाम लिया था? जब संध्या को देखकर अर्जुन पर बाण चला जा रहा था तो सूर्य डूब रहे थे, फौरन थाम दिया वहीं पर। तो उसके लिए लिखते, ये ब्राह्मणवादी पुराणों में दिखाया गया कि उत्तर दिशा की ओर पापी हीरो की बस्ती है, वहीं पर चला दीजिए, वहीं चलाया गया। कोई भी धार्मिक ये पुराणों में, ये सूद समाज में किसी जात विशेष को, या तेली हो, कुमार हो, काशी हो, अहेर, सबके लिए। अब लीजिए भागवत की हम दे रहे हैं आपको लिखित प्रमाण। 7वें अध्याय के 7वें संसर्ग जो कुछ होता है उसमें नंबर दिया है कि दैत्या
यच्छिरच्छांस स्त्रिया शूद्रा विजा कशौ। देते या रक्षांश स्त्रिया शूद्र ब्रजौ कशा। ब्रजौ कशा माने अहिर, गोपालक अहिर। देवता दैतेयाम, दैत यक्ष राक्षस स्त्री शूद्र और गोपालक अहिर। जब अहिर शूद्र में आता तो फिर गोपालक अहिर का फिर ब्रजौ कशा शब्द क्यों दिया? एक विशेष रूप से अहिर पापी होता है इस हिसाब से। तो आगे लिखते हैं, व्यास जी ने लिखी पुराण भागवत पुराण कि खगा मृगा पाप जीवा संत हत्याच्युतता गता। खगा मृगा पाप जीवा संति ह्याच्युत ततः गता। कि जहाँ देवता राक्षस यश स्त्री शूद्र और गोपालक अहिर, खग पक्षी मृग जानवर हिरण, ये सभी पापी जीव, ये सभी पापी है। वो भी कहते हैं भगवान की भक्ति करके गति को प्राप्त हो गए। पापी से पापी पाप यो होता है जो आदमी किसी को सताता है, दबाता है, कष्ट देता है। कि पूरी जातियां ये किरात कोल गलवार है, भागवत में भी लिखा। अब आगे देखिए गोस्वामी जी रामचरितमानस के आगे बिल्कुल अंतिम में जो छंद लिखा है, अंतिम छंद, उसके ऊपर का एक छंद है। ये दो छंद एक ही जगह पर, इसके आगे पर छंद नहीं है। वहीं से रामचरितमानस समाप्त हो जाती है। दोहा लिखे, श्लोक लिखे एक दो। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि पायनके गति पतिति पावन राम। कि पायनके गति पतिति पावन राम सुन सठ मना। और गन का गीधी अजामिल गजा खल तारे घना। आभीरिवन किरात खसे और स्वपजे अति रूपजे। आभीरिवन किरात खसे स्वरूप स्वपज अग रूपजे। और कई नाम वारक ते पावन होई राम नमामते। ये पापी जीवियाँ, ये जीव भी है जो ये राम के नाम से पवित्र पावन हो जाते हैं। गणिका अजामिल, गणका जो वेश्या अजामिल और गीत और गज को चारा था। आभीर, आभीर मानो होता अहीर। यवन, आभीर यवन की रात। आभीर अहीर, यवन मुसलमान और किरात ये बहलिए लोग और में आती है जनजातियों में। और खस ये भी एक जात होती है। और सोपज वाल्मीकि हो या उनसे भी नीचे हुए ने आते इसी में है। अग रूप जे, अग माने होता पाप। ये पाप के रूप, पाप रूपी जीव है ये प्राण जीव नहीं, मनुष्य है। अरे मनुष्य तो पापी कोई हो सकता है, लेकिन आभीर मन खस की रात, खल खस स्वपाज अगरूपजे ये दिया है। यहाँ देखना है कि लोग कहते हैं जात पात कुछ नहीं, वो लोग धुरिया रहे अपनी बातों से। हिंदू कैसे रहे? हिंदू में 3 वर्णों के अलावा चौथे वर्ण को शामिल नहीं किया जाता है और उठापटक चल रही है। जब कहते रामनाथ कोविंद जैसे उच्च पद पर राष्ट्रपति जब थे, उनको सीकर के मंदिर में नहीं जाने दिया। अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी, उनको भी एक मंदिर में नहीं जाने, आरती करने दी। और कहते कि नहीं कोई भेद ही भाव नहीं है।
ये केवल चुनाव के टाइम पर बातें होती हैं कि ताकि जनता को लुभा लें। नमस्कार। वीडियो बड़ा बनाना और हम देते भी। हाँ, तो एक बात अंतिम में सुन लीजिए, हमें और आपको सचेत रहना चाहिए। ऐसे ग्रंथ को, रामचरितमानस को हमें धार्मिक ग्रंथ न मानकर हम उनकी पूजा करते, घंट पाठ करवाते और बड़ा अच्छे ढंग से भागवत में तालियां बजाते हैं। जानते हैं जो अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने भागवत में दिए हैं, सुधारवादी मानववादी दिए, ये सब निकाले हुए हैं वेदों से और सनातन धर्म से। अब सनातन धर्म के श्लोक हम किसी दिन सुनाएंगे, सनातन धर्म है क्या, सनातन के बड़बोला लोग उठा रहे हैं। नमस्कार।